अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है, औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुझे कल कटिहार से निकलना है, इंटरसिटी पकड़ना है, इंटरसिटी पटना जा रही है, रास्ते में बेगूसराय भी आ रहा है, रास्ते में मानसी भी आ रहा है, रास्ते में महेशखुंड भी आ रहा है, रास्ते में बरौनी भी आ रहा है। मुझे भूख लगेगी, मैं उतर करके चिप्स ले लूंगा, मैं बिस्किट ले लूंगा, मैं नमकीन ले लूंगा, मगर मुझे मालूम है मुझे पटना तक जाना है, मेरी मंजिल पटना है, मेरी मंजिल बनारस है। मैं जा करके ठहरूंगा अपनी मंजिल पर, मैं जा करके रुकूंगा अपनी मंजिल पर। मैं बीच के स्टेशनों से फायदा तो उठा सकता हूं, मगर मेरा टारगेट मेरी मंजिल होगी, मेरा मकसद मेरी मंजिल होगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और सहाबे किराम हमारी तरह रात में 2-2, 3-3 बजे तक तकरीर नहीं सुनते। नबी ने इतनी हदीस बयान की, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सुन लिया। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर खुद कहते हैं ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का वेट न करो, शाम की प्रतीक्षा न करो, शाम का इंतजार न करो। शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जाओ जरा बिस्तर पे सोने के पहले ये हदीस याद कर लेना, ये सोच करके बिस्तर पे जाना, आय अल्लाह अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो गई, आय अल्लाह सारे अमाल तो गुनाहों से भरे हैं, सारा रजिस्टर तो गुनाहों से भरा है, आय अल्लाह अगर इसी हाल में तेरे पास चला गया, आय अल्लाह तो इसी हाल में तेरे पास में चली गई, आय अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हाल बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो ये एक बार सोच लिया करो। अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो, और सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो। और आगे फरमाते हैं वखुज़ मिन सिहतिका लिमरदिका, और जब तुम्हारी तंदुरुस्ती मौजूद है तो तुम बीमारी के दिन की तैयारी कर लो, और अपनी जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। माशाअल्लाह कटिहार बड़ी तरक्की पर है। मैं आज मार्केट में गया, हमारे कुछ दोस्त लोग भी साथ में थे, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। स्टेशन के सामने एक छोटा सा होटल था, बिस्मिल्लाह होटल। आज गया तो देखा बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है, उसका नाम है तंदूरी महल। बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं कटिहार। अभी हैदराबाद में गया था, एक दो महीना पहले मेरा सफर था, कुछ साथियों के साथ रात में निकला। मेरा ख्याल है कि रात के 12 या 1 बज रहे थे। दोस्तों ने कहा चलिए मौलाना आपको चाय पिलाते। मैंने कहा यार 12-1 बज रहा है, चाय मिलेगी? बोले चलिए आप हैदराबाद में। हैदराबाद में चाय की एक बहुत बड़ी दुकान है, नाम नोट कर लो, कभी जाना तो चाय पी लेना, नीलोफर होटल। नीलोफर नाम है, लड़की का नाम नहीं बता रहा, होटल का नाम बता रहा, नीलोफर। रात के 1 बजे में गया साथियों के साथ। मैं सोचा यार रात का 1 बजा है, 2-4 लोग वहां होंगे। गया तो वो भीड़ है, रश है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का, मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, और रश भरा पड़ा है। तो अब हैदराबाद शहर है भाई, खाने पीने का शहर है। अब कटिहार में भी वो चीजें आ रही, पूर्णिया में भी वो चीजें आ रही। तरक्की पर है जमाना, जमाना तरक्की पर तो है मेरे प्यारे साथी। लेकिन ये बात याद रखो, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अल्लाह को भूल जाएं। 4 पैसे आ गए, स्टैंडर्ड बन गए, घर में स्टैंडर्ड बना गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर की औरतें पर्दा करना बंद कर दें। स्टैंडर्ड बन गए तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कब्र के अंदर यही कुरान आपके काम है। मैं नहीं मना करता तुम अपने बच्चों को मेडिकल की तालीम दो, मैं मना नहीं करता। अपनी बच्चियों को तुम आला तालीम दो, मैं मना नहीं करता। मगर वल्लाह मेरा कलेजा दुखता है जब कटिहार के बड़े बड़े कॉलेजों में मुसलमान लड़की चेहरा खोल करके बेपर्दगी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ घूम रही है, पार्कों में घूम रही। तो तकलीफ होती है कि ये कौम तालीम हासिल कर रही है, इस कौम की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं या बेहयाई कर रही हैं, बेपर्दगी। हालात ये है, लड़की 8-9 साल की होती है, लड़का 10-12 साल का होता है। अभी लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है।
अभी दुनिया की बहुत सारी बातें उनको मालूम भी नहीं है, मगर यूट्यूब ने उनको सिखा दिया है, फेसबुक ने उनको सिखा दिया है, इंस्टाग्राम ने उनको सिखा दिया है। 9-9 साल की लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड मौजूद हैं, 10-12 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड मौजूद हैं। मैं इसी समाज की और इसी मुआशरे की हकीकत आपको बता रहा हूं। वल्लाह मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, दुनिया की ये तालीम आप हासिल कीजिए, मगर अकबर इलाहाबादी का वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंद है आजिज कर है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को। आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, कर्नाटक की वो लड़की जो नकाब में स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, और दंगाइयों ने और फसादियों ने उसको देख करके नारा लगाया था, और उस लड़की ने जिसका नाम मुस्कान था, उसने नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी, अल्लाह अकबर कहा था। सारी दुनिया के मुसलमानों ने उस लड़की पर फख्र किया था। और आज भी बड़े बड़े कॉलेजों में जो लड़की नकाब में रहती है, अपनी हया से समझौता नहीं करती, अपने पर्दे से समझौता नहीं करती, वो प्राइम मिनिस्टर से भी डिग्री लेने जाती है तो नकाब में जाती है। ऐसी लड़कियों पर हमें फख्र है मेरे भाइयों, ऐसी बहनों पर हमें फख्र है। तालीम हासिल करो, मगर कुरान की भी तालीम हासिल करो। ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे आज सीमांचल में तरस रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। मैं कितने मदरसों में जाके देखा मैंने कि टीन का शेड लगा हुआ है और कच्ची जमीन है, बच्चे बेचारे उस पे पढ़ रहे। किशनगंज में एक मदरसे में मैं गया, बेहतरीन तालीम हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बड़े बड़े नेता आते हैं हमारे यहाँ, इन मिनिस्टरों से, इन नेताओं से, इन एमपीज और एमएलए से कहो कि इन मदरसों को भी थोड़ा ध्यान दें। आज कितने मदरसे मेरे भाइयों, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास टीचरों को देने की ढंग की सैलरी है। बेचारे साल में एक जलसा करते हैं, और जलसे में भी जो लोग आते हैं तकरीर सुनते हैं, कितने लाख रुपए का जलसे पे खर्च हो जाता है, और आखिर में जो बचत होती है मदरसे वालों को बहुत थोड़ी सी बचत। ये तकलीफ की बात है मेरे भाइयों, ये दर्द की बात है। इन मदरसों में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझते हैं। वल्लाही इन्हें हकीर मत समझो। तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, मुबारक हो तुम्हें। ये कुरान पढ़ने वाले, ये दुबले पतले बच्चे, ये पतली दाल पीने वाले बच्चे, ये बगैर छिला हुआ आलू खाने वाले बच्चे, ये जागीर का खाना, अपनी इज्जत और खुददारी को कुचल कर घरों से ले जाके टिफिन लेकर खाना लाने वाले ये बच्चे, इन्हें हकीर मत समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। कब्र में यही कुरान आपके काम आएगा। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तू कहेगा मैं इंटर पढ़ के आया हूँ, मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, मैंने बीसीए किया, मैंने एमसीए किया, मैंने नीट निकाला, मैंने फला एग्जाम पास किया। फरिश्ता पूछेगा मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर आपने दुनिया की सारी तालीम हासिल की है, अगर आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है, अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ा है, आप मुनकर नकीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। उस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज का दौर तो बहुत अच्छा दौर है। आज ऑनलाइन भी आप दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसे कोर्स भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। लॉकडाउन में खुद मैंने कई कोर्स चलाए ऑनलाइन, और मुझे बड़े फख्र के साथ आज मैं दुबई तक मेरे स्टूडेंट मौजूद है। मेरे पास मैसेज आता है, मौलाना साहब मैं आपका स्टूडेंट हूँ। लड़कियों का, मेरी मुसलमान बहनों का भी कभी कभी फोन आता है। बड़ी खुशी होती है कि जब वो कहती हैं कि मैंने आपसे ऑनलाइन कोर्स तालीम हासिल की थी। आज मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठ करके दीन की तालीम अगर देना पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का जितना इल्म हासिल करना है कर लो, मगर कब्र में जो काम आने वाला इल्म है वो आखिरत का इल्म है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की तो
बहुत नॉलेज है लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों, दुनिया की डिग्रियां तो हमारे पास हो, दुनिया का इल्म तो हमारे पास हो, मगर आखिरत के मामले में हम जीरो हो, आखिरत की हमें कोई नॉलेज ना हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देते हैं कि दीनार का वजन कितना है। इतने माहिर होते हैं, अपने दुनिया के मामले में इतने काबिल होते हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं। इसी कटिहार में मुझे याद है, नमाज पढ़ने के लिए बैठा, पीछे से एक आदमी आता है, उसको किसी ने बताया कि अब्दुल गफ्फार साहब नमाज पढ़ रहे, जाओ उनके साथ पढ़ लो। नमाज खत्म हो चुकी थी, मैं बाद में आया था, मैं अपनी अलग नमाज पढ़ रहा था। अब वो आदमी आया तो उसको ये भी पता नहीं कि दाएं खड़ा होना है कि बाएं, ये भी नहीं मालूम। कितने इलाकों में जाता हूं, मैं मुसाफिर हूं, जोहर की नमाज का टाइम है, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं भाई मैं मुसाफिर हूं, रहने दीजिए। नहीं मौलाना आप आए, आप पढ़ा दीजिए। मैं ऐलान भी कर देता हूं कि मैं मुसाफिर हूं, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, आप लोग पूरी कर लीजिएगा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग सलाम फेर देते हैं और फिर ताकने लगते हैं, और फिर उनको समझ में आता है बाकी लोग 2 रकात पढ़, तो वो भी जल्दी जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। मालूमात नहीं है मेरे, जबकि हर जलसे में जा रहे हैं, हर तकरीर सुन रहे हैं, इतनी तकरीरें सीमांचल में हो रही हैं, मगर दीन की जो तालीम है मेरे भाइयों, जो कुरान का दर्स है, जो नमाज का तरीका है, जो अकीदे की मोटी मोटी बातें हैं, वो आज मैं गांव गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं वो चीजें भी हमें नहीं।